एपिसोड 2। जलती हुई मोहब्बत। चारों ओर हड़कंप मच जाता है। शोर के साथ सारी भीड़ बाहर भागने लगती है। कृति की आंखों के सामने पीयूष और अनन्या अब भी खड़े थे, पत्थर बने, मानो उन्हें इसी का इंतजार था। कृति इस भयंकर आग में फंसे होने के बावजूद भी वहीं खड़ी पीयूष और अनन्या को देख रही थी। तभी आग उसके करीब आने लगी और उसकी तपिश महसूस कर अनन्या चिल्लाई, और अब भी उसके मुंह से एक ही नाम निकला, पीयूष। पीयूष। पीयूष अब भी ऑडियंस वाली जगह पर अनन्या का हाथ थाम खड़ा और आग में फंसी कृति को देख रहा था। कृति अब बुरी तरह से आग में घिर चुकी थी। वो खुद को वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर जलते हुए स्टेज की आग मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कृति बार बार स्टेज के बीच में फंसी एक ही नाम पुकार रही थी, पीयूष, पीयूष, प्लीज हेल्प। वो यहाँ वहां बचने के लिए भाग रही थी, जैसे कोई शिकार जब किसी शिकारी के पिंजरे में फंस जाता है और बचने के लिए तड़पता है, ठीक वैसे ही। आग की लपटों के बीच फंसी हुई कृति अपने पति पीयूष की आंखों में देखती है। कृति की आंखों में अब भी इस बात की आस थी कि पीयूष उसे धोखा भले ही दे सकता है, पर वो उसे मार नहीं सकता। आखिर वो भी तो कभी कृति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसलिए कृति को अब भी लग रहा था कि पीयूष उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगा, पर उसका ये भ्रम भी तब टूट गया जब आग से जलता हुआ स्टेज उसके ऊपर गिरने लगा, पर पीयूष और अनन्या अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। तभी स्टेज, उस पर लगी डेकोरेशन और लकड़ी सब कृति के ऊपर आ गिरी और वो उसके नीचे दब गई। और उसी समय किसी क्रू मेंबर ने यह सब देखा और वो चिल्लाया, अरे कृति मैडम, कोई बचाओ उन्हें। कृति की आंखें उस जलते हुए स्टेज में दबकर अब धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक ही वहां खड़ा पीयूष तुरंत हरकत में आया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई कृति को बचाओ, वो स्टेज में आग में फंस गई है, कोई पानी लाओ, कुछ तो करो। ये सब कहते हुए वो आग में कूदने की कोशिश करने लगा, पर वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर किसी तरह से आग बुझी और कृति को वहां से निकाला गया। पीयूष भागता हुआ कृति के पास पहुंचा और बोलने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा कृति, देखना तुम ठीक हो जाओगी। पर कृति बेहोश थी। उसे तुरंत एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। पीयूष और अनन्या भी उसके पीछे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में कई घंटे बीत गए। कृति को फर्स्ट एड दिया गया। वो बुरी तरह से घायल थी। उसके वार्ड से डॉक्टर बाहर आया और पीयूष की तरफ देखते हुए बोला, आपकी वाइफ कृति को धीरे धीरे होश आ रहा है, पर वो अब भी खतरे से निकली नहीं है। 3rd डिग्री बर्न्स है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। वैसे एक बुरी खबर है, उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई है, आप उनसे मिल लें। ये सुनकर घबराया हुआ पीयूष तुरंत आईसीयू वार्ड के अंदर जाता है। इस समय कृति की आंखें हल्की सी खुली थी, पर उसे अपना बदन महसूस नहीं हो रहा था। तभी उसने अपने कमरे में पीयूष को आता देखा। पीयूष उसके पास खड़ा होकर उसके सर पर हाथ फिरता है और पूछता है, अब कैसी हो कृति? पर कृति अपना मुंह फेर लेती है। उसकी आंखों से आंसू फिर एक बार छलक उठते हैं। वो एकदम धीमी आवाज में उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हारे और अनन्या के बारे में, तुम जाओ यहां से। कृति की यह बात सुनकर पीयूष बेड के पास खड़ा होकर शैतानी हंसी के साथ कहता है, ओहो, तो तुम्हें सब पता चल गया। तभी मैं सोच रहा था कि तुम अचानक स्टेज पर बेबी डॉल से मीना कुमारी क्यों बन गई थी। मैं बेवजह इतना ग्लिसरीन आंखों में लगाकर आया। देखो, मेरी आंखों में इसकी वजह से कितनी जलन हो रही है। लेकिन पता है बेबी, दिल की जलन उससे भी ज्यादा है, क्योंकि तुम इतने बड़े हादसे के बाद भी कैसे होश में आ गई। कितनी मेहनत की थी मैंने उस स्टेज को जलाने के लिए। मैंने सोचा था उस स्टेज के साथ तुम और तुम्हारी कहानी दोनों जलकर राख हो जाओगे, पर नहीं, तुम तो हमेशा से जिद्दी हो। इतना कुछ होने के बाद भी बच गई और बिना वजह मुझसे दोबारा मेहनत करवा रही हो और खुद को भी कष्ट दे रही हो। ये कहते हुए पीयूष टेबल पर रखी सिरिंज उठा लेता है और कृति की तरफ बढ़ता है और हाथ में पकड़े इंजेक्शन को लेकर उसे कहता है, देखो, इस इंजेक्शन से तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा जितना जलने से हुआ था। बस तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सबको लगेगा कि तुम इस हादसे को झेल नहीं पाई। ये कहकर पीयूष तेजी से इंजेक्शन हवा में उठाता है और कृति के सीने में घोंप देता है। कृति दर्द में चिल्लाते हुए रोती है और उसकी आवाज दीवार के कानों में समा जाती है और तब एक सन्नाटा कमरे में पसर जाता है और फिर धीरे धीरे कृति की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं।
जैसे ही कृति की आंखें बंद होती हैं, वैसे ही पीयूष कृति के एकदम करीब आकर उसके दिल की धड़कनें सुनता है। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर शातिराना हंसी उभर आती है और वो मुस्कुराता ही है कि तभी उसे कुछ सूझता है और वो हंसते हंसते अचानक से अपना चेहरा गंभीर कर लेता है और जेब से ग्लिसरीन निकालकर आंखों में लगाने लगता है, जिससे उसके आंखों से तुरंत आंसू आने लगते हैं और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, जैसे कि वो कई घंटों से रो रहा हो। ऐसा होते ही पीयूष तेजी से रूम के बाहर कॉरिडोर में लाल आंख लिए भागता है। बाहर अनन्या भी है और प्रेस भी। वो तेजी से वहां से आंसू पोंछते हुए निकलता है और अनन्या को कहता है, कृति अब नहीं रही। ये सुन अनन्या फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पीयूष तेजी से वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी वो कॉरिडोर में आ रहे एक लंबे चौड़े लड़के से टकराता है। वो लड़का जैसे ही पीयूष को इस बदहवास हालत में देखता है तो तुरंत उसको बाजू में थामते हुए कहता है, अरे पीयूष, क्या हुआ? तू ठीक है ना? मुझे अभी पता चला कृति के बारे में। मैं तुरंत भागते हुए आया। कैसी है वो? लड़के की बात सुनते ही पीयूष लड़के की तरफ लाल आंखें लिए कहता है, अक्षय, अब आया है तू। सब बर्बाद हो गया दोस्त। मेरी कृति मुझे छोड़ के चली गई। तेरी टैलेंटेड कृति इस दुनिया को इतनी छोटी उम्र में छोड़कर चली गई। ये कहकर पीयूष अक्षय के सीने से लगकर रोने लगता है। अक्षय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर की आंखें भी नम होने लगती है और वो पीयूष को ढांढस देने लगता है। जहां अभी अभी इस हॉस्पिटल में एक बड़ी सिंगर कृति सिंघानिया की डेथ हो गई थी और उसके वार्ड के बाहर मीडिया और आने जाने वाले लोगों का तांता लग गया था, वहीं कृति के बगल वाले आईसीयू वार्ड के बाहर एकदम सन्नाटा पसरा था। अधेड़ उम्र की औरत हाथ जोड़े खड़ी थी। वो बस बार बार एक ही प्रार्थना कर रही थी, बस मेरी साक्षी बिटिया को बचा लीजिए भगवान। तभी वहां एक डॉक्टर आया और उस बूढ़ी सी औरत से बोला, अम्मा माफ कीजिए, हम आपकी पेशेंट को नहीं बचा पाए। उन्हें काफी गहरी चोटें आई थी। शी इज नो मोर। डॉक्टर के इन शब्दों ने उस बूढ़ी औरत के पैरों के तले जमीन खिसका दी थी। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी 19 साल की चुलबुली साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो रो ही रही थी कि तभी अचानक ही आईसीयू वार्ड के अंदर से मशीनों की कुछ आवाज आती है। ये हार्ट बीट और पल्स मीटर की आवाज थी। इस आवाज को सुनकर डॉक्टर अंदर की तरफ भागता है और डॉक्टर को अंदर जाता हुआ देखकर उस बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आता और वो भी अंदर भागती है। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मरी हुई साक्षी की बॉडी के साथ जो मशीन लगी हुई थी वो एक बार फिर से चलने लगी थी। मॉनिटर पर अब सीधी लाइन की जगह आधी टेढ़ी लाइंस दिख रही थी। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी साक्षी की 2 उंगलियां हिलती हैं और ये उसकी हिलती हुई उंगलियां डॉक्टर और बूढ़ी अम्मा दोनों ही देखते हैं। ये देखकर बूढ़ी अम्मा कहती है, डॉक्टर साहब, हमारी साक्षी बिटिया अभी मरी नहीं है, जिंदा है। देखिए, उसकी हाथ की उंगलियां अभी अभी हिली थी। डॉक्टर भी वहां खड़ा हैरानी से ये सब देख रहा था। उसने साक्षी का हाथ उठाकर उसकी पल्स चेक की और ऐसा करते ही जैसे उसके चेहरे पर हैरानी के भाव और बढ़ गए, वो बोला, इट्स अ मिरेकल। मैंने आज से पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा है। साक्षी की पल्स और हार्ट दोनों रुक चुके थे, पर फिर अचानक ही उसकी हार्ट बीट और पल्स वापस आ गए हैं। अम्मा, आपकी पेशेंट जिंदा है, मगर उन पर से अभी तक खतरा टला नहीं है। आप इनके घर वालों को फोन करके बुला लीजिए। इन्हें एक्सटेंसिव केयर की जरूरत होगी। डॉक्टर ये सब बातें बोल ही रहे थे कि तभी वहां लगी मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं। बीप की ये आवाज मानो कान फाड़ देने वाली थी और अचानक ही साक्षी, जो अधमरी सी लेटी थी, उसकी आंखें खुलती है और वो बेतहाशा चिल्लाती है, पीयूष, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। साक्षी के होश में आने से अम्मा खुश तो थी, पर उसके कहे शब्द का उन्हें बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आया। वहीं साक्षी बार बार यही बात दोहराए जा रही थी, पीयूष, तुमने ये ठीक नहीं किया। आखिर क्यों साक्षी ले रही थी पीयूष का नाम? जानने के लिए सुनिए लव का रिप्ले।